मसूरी में चल रहे विंटर कार्निवाल ने इस बार सर्द मौसम में स्वाद और संस्कृति की गर्माहट खोल दी है। मॉल रोड पर आयोजित फूड फेस्टिवल में उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से मसूरी पहुंचे पर्यटक भी पहाड़ी स्वादों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। साथ ही उन्होंने विंटर कार्निवाल के तहत लगाए गए फूड स्टॉलों का भी विधिवत उद्घाटन किया और स्टॉलों का अवलोकन भी इस दौरान किया है। देखिए, इस कार्निवाल के माध्यम से हमारी लोक संस्कृति, हमारी कला, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, इसका प्रचार प्रसार कार्निवाल के माध्यम से होता है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया के द्वारा फूड फेस्टिवल यहाँ पर लगाया गया, जिसमें हमारे पहाड़ के परंपरागत भोजन उसमें परोसे गए हैं और जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं, क्योंकि आज जो हमारे परंपरागत भोजन वो स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने लाभदायक हैं कि आज हर व्यक्ति मिलेट्स की ओर जा रहा है, श्रीअन्न की ओर जा रहा है। उसके बनाए हुए पकवान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मडवे का पिज्जा, मडवे का मोमो, मडवे के बिस्किट, ये चीजें यहाँ पर प्रस्तुत है। बाल मिठाई यहाँ पर प्रस्तुत है। पहले तो सब लोगों को विंटर कार्निवल की बधाई देती हूँ और आज फूड फेस्टिवल का भी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि लोकल फूड ने यहाँ पे धूम मचा रखी है। और एक जो सबसे अच्छी जो बात है कि हम लोग अपने बच्चों के लिए जो चिंतित रहते हैं कि बच्चे जंक फूड खाते हैं, लेकिन उसका विकल्प भी आज यहाँ कार्निवल में देखने को मिल रहा है। हमारे मडवे के चाउमीन है, हमारी मडवे के मोमोज है, जिसके लिए बच्चे सारा खाना भूल जाते हैं, लेकिन वो चाउमीन बच्चों को चाहिए होता है। तो जिन जंक फूड के चलते हुए हम लोग परेशान रहते हैं, उसका विकल्प भी आज इस कार्निवल में देखने को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्निवल के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य था कि लोकल जो संस्कृति है, लोकल जो फूड है, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हम पहुंचा सकते हैं, उत्तराखंड के कल्चर को, मुझे लगता है कि बहुत आसानी से टूरिस्ट के माध्यम से ये सारी चीज़ें प्रदेश है। और शीतकालीन पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, आप देख रहे होंगे हर शहर में कार्निवल मनाए जा रहे हैं। विकासनगर के बारोटीवाला मेहुवाला मार्ग पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधिवत रूप से इस नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण कर इसे आम जनता को समर्पित किया है। इस पुल के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था सुगम होगी, तो वहीं क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी रोड पर इसी क्रम में एक आगे बुलाकी वाला है। अभी नेक्स्ट फेज में मैं उसको बनवाने जा रहा हूँ। वो भी एक संगरी पुलिया है। फिर वहाँ से घूम के जाएंगे तो जो विकास नगर अंबाड़ी रोड है, उसके अंदर भी हम वेदांत के पास, गुरु राम राय के पास उस जो बॉक्स कल्वर्ट है, वो जो बॉक्स है वहाँ पर एक गर्डर, उसको भी रिप्लेस कराएंगे प्रॉपर पुल, क्योंकि वहाँ भी बड़े लोग टकरा जाते हैं। आगे आजू बाजू से रोड चौड़ी है और फिर यहाँ करके अचानक बीच में संग्रह हो जाता है। दूसरा एक थोड़ा सा हमारा एक इन कामों को बड़े कामों को और इसके वाइडनिंग इनको पूरे जो बाकायदा पूरे मोटर रोड की एक हैवी ड्यूटी के लिए पुलियाएँ होती है 70 टन तक के लोड के लिए, उसको इसलिए डिज़ाइन कराया गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स भी साथ खड़े हैं कि अब काफ़ी संख्या में चारधाम की यात्रा का जब से हमने इधर ये शुरुआत कराई है, अब चारधाम यात्रा का बहुत बड़ी तादाद में यात्रा वाहन इधर से आते हैं। तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पुलियाएँ अच्छी होगी, रोड प्रॉपर होगी, तो जाहिर तौर पे जो रास्ते का हमारा गांव है अंबाड़ी मेहुवाला, यहाँ पे लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में मॉडल जिला चंपावत के में संचालित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आम लोगों के लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है। ये कार्यक्रम एक ही स्थान पर तमाम विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर जनता को बड़ी राहत दे रहा है। इससे जहां जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने की मजबूरी समाप्त हुई है, वहीं लोगों का समय और संसाधन भी बच गए हैं। बाराकोट के पोखरा खाल मैदान में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में तमाम विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें लोगों को सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा गया। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार और मुख्य विकास अधिकारी की ओर से शिविर का निरीक्षण भी किया गया। जैसा आप सभी विदित हैं कि सरकार जन जन के द्वार और जन जन की सरकार जो है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के परिकल्पना, उनके निर्देशों और उनके दूरदर्शिता के दृष्टिगत लोग सभी प्रशासन के सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारीगण हैं, अभी दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग जा रहे हैं और गांव-गांव में न्याय पंचायतों में जितने भी हमारे सामान्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आह्वान करके उनके सहयोग के साथ हम लोग कैंप लगा रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कुल 23 जो है विभाग विभिन्न प्रकार के लाभ दे रहे हैं। आज के जैसे कैंप के बारे में आप विदित हैं, इसमें लगभग 900 से ज़्यादा लोगों ने प्रतिभाग किया है। लगभग 150 से ज़्यादा प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, 600 से ज़्यादा आवेदन भी हमें प्राप्त हुए हैं। और आज के कैंप में बाराकोट ब्लॉक की सम्मानित ब्लॉक प्रमुख महोदया, ज्येष्ठ प्रमुख गण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और आपके संगठन मंत्री हैं, आप सभी लोग भी यहाँ उपस्थित रहे हैं और बहुत ही व्यापक यहाँ पे प्रतिभाग जो है वो जनता का दिखा है। कई सारे मुद्दे और विषय इसमें आए हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण, अभी हम लोगों ने ब्लॉक का भ्रमण किया है और वहाँ पर लाइब्रेरी का निर्माण और यहाँ की अवस्थापनाओं की स्थिति से हम लोग अवगत हुए हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सभी योजनाओं में जो लाभ और लाभार्थी हैं उनके द्वारा अपने अपने विषयों को यहाँ पर उठाया गया है। नाम सुनीता है, मैं ग्राम सभा पमदा नमनोनी से हूँ। मुझे पशुपालन विभाग से गाय मिली थी, जिसमें 36,000 में मिली। मैं उससे गाय लेके आई हूँ, जिससे मैं अपना दूध डेयरी में लगाकर बेच रही हूँ। मेरी अच्छी आजीविका जिससे मेरा मतलब घर अच्छे से चल रहा है, आजीविका अच्छे से चल रही है। मैं पशुपालन विभाग का धन्यवाद करती हूँ, साथ ही डीएम साहब को भी धन्यवाद करती हूँ, धामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ। महोदय, मेरा नाम शेर सिंह अधिकारी है। मैं शिक्षा विभाग में प्राथमिक स्तर पर प्रधानाध्यापक के रूप से रिटायर हुआ हूं और मैं हमेशा खेल कूदों से जुड़ा हुआ था और खेल कूदों में खेल मैदान के अभाव में हमने कुछ एक छोटा सा मैदान बनाया है। इसलिए मेरा निवेदन है श्रीमान जिलाधिकारी को, मैं इस कैंप के लगाने के लिए धन्यवाद देते हुए अपना एक प्रस्ताव देना चाहता हूं कि इसका अगर स्टेडियम के रूप में इसको बना दिया जाए तो बच्चों के खेल कूद में सुविधा प्रदान होगी। और इसके साथ साथ मैं जल्दीबाजी में पहले श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को एक धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर एक विशेष रूप की अपनी विवेक की एक बात यहाँ पर प्रदर्शित की। उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में जो बाघ द्वारा एक वहाँ पर लाश हुई थी धरगड़ा में, और उसके लिए पोस्टमार्टम की व्यवस्था वहीं की और एक हमारे लिए तो आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमारे इस इलाके में एक नया परंपरा को जन्म दिया है। मैं उनको हार्दिक जिलाधिकारी महोदय को इस क्षेत्र की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। हरकी पौड़ी क्षेत्र में कुंभ मेला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी क्रम में सरकार जमीनों पर अवैध कब्जे कर बैठे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त भी कर लिया गया है। साथ ही ढाबों और दुकानदारों को भविष्य में कड़ी चेतावनी की भी दी गई है कि अतिक्रमण वो ना करें। दरअसल हरकी पौड़ी से पार्किंग जाने वाले मार्ग में अवैध अतिक्रमण के चलते श्रद्धालु और वाहनों को आवाजाही प्रभावित हो रही थी। बार बार हटाने के बावजूद अतिक्रमण दोबारा कर लिया जाता है, जिसे अब प्रशासन ने गंभीर समस्या बताते हुए अभियान तेज करने की बात भी कही है।
ज्योतिर्मठ नगर में भालुओं के आबादी वाले इलाके में घुसने और उत्पात मचाने की घटना को कम करने के लिए एनडीवीआर प्रशासन अब भालू प्रबंधन कॉन्सेप्ट के तहत युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ के वन क्षेत्र अधिकारी गौरव नेगी ने बताया है कि विभाग की क्यूआरटी गश्त टीम को आधुनिक उपकरणों से लैस करते हुए भालू प्रभावित इलाकों में गश्त पर भेजा जा रहा है। पहली प्राथमिकता ये है कि भालुओं को बिना नुकसान पहुंचाए आबादी वाले इलाकों से बाहर निकाला जाए, जिसके लिए पार्क प्रशासन की क्यूआरटी टीम ने भालू प्रभावित नरसिंह मंदिर क्षेत्र में वन्य जीवों और पशु घुसपैठ का पता लगाने और उसे रोकने की सोलर पावर से लैस प्रणाली ANIDERS स्थापित की है। तो वहीं भालुओं को आबादी वाले इलाकों से बाहर करने के लिए भालू प्रबंधन की नई योजना के तहत मिर्च, छौर, कछुआ छाप मिक्स की मसाल का धुआं भी लगाया गया है। तो भालू प्रबंधन कॉन्सेप्ट के तहत ये काम जारी है और ऐसे में तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भालू प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से गश्त भी की जा रही है। भालू के आतंक पर लगाम लगाने की कोशिश है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय भी हो गया है। ज्योतिर्मठ में भालू का आतंक लगातार बढ़ा हुआ है और भालू के आतंक पर लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई भी की जा रही है। तो भालू प्रभावित इलाकों में ये गश्त की जा रही है। देहरादून के सेलाकुई में नस्लीय टिप्पणी का विरोध करना एक छात्र को भारी पड़ गया। करीब 2 हफ्ते तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद त्रिपुरा के छात्र अंजल चकमा ने दम तोड़ दिया है। दरअसल जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर का छात्र अंजल चकमा अपने भाई के साथ सेलाकुई बाजार गया था। आरोप है कि वहां कुछ युवकों ने उनके चेहरे और भाषा को लेकर आपत्तिजनक नक्सलीय टिप्पणी की। जब अंजल और उसके भाई ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया। अंजल को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो मौके पर ही बेहोश हो गया। गंभीर हालत में उस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 2 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद अब उसने दम तोड़ दिया है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों से सरकार जल्द ही ग्रीन सेस वसूली की तैयारी कर रही है। बाहर राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को उत्तराखंड में एंट्री से पहले ग्रीन सेस देना होगा और इससे प्रदेश को क्या फायदा होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड आने वाले वाहन चालकों को जल्द ही ग्रीन सेस देना पड़ सकता है। पिछले दिनों राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा की थी। इस दौरान अधिकारियों को राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग ये सुनिश्चित करे कि बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। देखिए, ये तो पहले से व्यवस्था है सरकार की कि जो गाड़ी अन्य प्रदेशों से प्रदेश के अंदर आएगी उसके ऊपर टोल टैक्स लगेगा या शुल्क लगेगा। ये प्रदेश की सरकार की जो है एक सीमा है, शुल्क की सीमा है। और इसमें जो नए साल पर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पर्यटक स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर जो लोग पिकनिक के वास्ते यहाँ पर पहुंचते हैं या जो अब नया साल यहाँ आ रहा है 1 जनवरी का, उसमें टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेगा और उनकी जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हैं, क्योंकि जब गाड़ियां प्रदेश के अंदर एंट्री करती हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है या आवाजाही होती है, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखना होता है, साफ सफाई देखनी होती है, उनकी व्यवस्थाओं को भी देखना होता है। तो ये जो शुल्क और या जो टोल टैक्स लगाया जाता है, ये सरकार की एक व्यवस्था के अनुरूप लगाया जाता है। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए AI आधारित तकनीक को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही निबंधन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी कार्यों का डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। कहा जा रहा है कि सीएम के आदेश पर जनवरी 2026 से राज्य के बाहर से आने वाले
वाहन चालकों से ग्रीन सेस वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जा सकती है। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। जो ग्रीन सेस लगाने की बात सरकार ने करी है, तो जितना भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचेगा अपनी गाड़ियों को लेकर के, क्योंकि ये सरकार का काम है, ये हमारे उन स्थानीय आरटीओ का काम है ये देखना कि कौन सी गाड़ी प्रदूषण रहित है या प्रदूषण सहित है। तो इन सारी चीजों को लेकर के सरकार अपना काम करती है। तो नया साल आने वाला है और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, चाहे नैनीताल की बात करूं, चाहे मसूरी की बात करूं, या ओली की बात करूं, या अन्य हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर एक सुंदर सुंदर वादियों को देखने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं, बर्फीली वादियों को देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तो प्रदेश के अंदर हमारा प्रदूषण ना हो, यहाँ पर साफ सफाई अच्छी हो, उनको व्यवस्था अच्छी मिले, इन सारी चीजों के लिए टोल टैक्स भी लगता है और शुल्क भी लगता है। तो ये ग्रीन सेस जो है सरकार हमेशा लगाती भी है और ये बेहतरी के लिए भी है, क्योंकि जो यहाँ का जनमानस है वो भी परेशान ना हो और जो बाहर से हमारा पर्यटक यहाँ पहुंच रहा है वो भी परेशान ना हो। उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूली पूरी तरह से डिजिटल होगी। वाहनों की पहचान के लिए सीमाओं पर लगे APNR कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कैमरों के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों के नंबरों से उनकी पहचान की जाएगी। टोल टैक्स की तर्ज पर ही इन पर लगे विभिन्न बैंकों के फास्टैग स्टिकर से ग्रीन सेस वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, खबर यह है कि परिवहन विभाग ने इसके लिए NHAI के साथ समन्वय किया है ताकि नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के माध्यम से भी इसकी वसूली सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में हर साल लाखों की संख्या में लोग देश दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रीन सेस शुल्क जो तय किया गया है उसमें बाहरी राज्यों से आने वाली कारों के लिए 80 रूपए, बसों के लिए 140 रूपए, डिलीवरी वैन से 250 रूपए और ट्रकों से 120 से 700 रूपए वसूली की जाएगी। ये सेस 24 घंटे के लिए प्रभावी होगा। राज्य में बाहरी वाहनों पर प्रदेश सरकार ग्रीन सेंस लगाने की तैयारी कर रही है। पहले भी सरकार ने बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाने की घोषणा की थी, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के कारण सरकार तब ग्रीन सेंस नहीं वसूल पाई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और ग्रीन सेंस से राज्य के राजस्व में भारी बढ़ोतरी भी होगी। वैसे भी प्रदेश का पर्यावरण दिन दुगनी रात चार गुनी गति से प्रदूषित हो रहा है। प्रदेश में वैसे भी जो है ग्रीन बोनस की मांग उठती रही है। अब सरकार अगर ये ग्रीन सेंस वसूलती है, बड़ा राजस्व इकट्ठा करती है, तो इस राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में खर्च होना चाहिए। जिस गति से राज्य का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरीके से इन घटनाओं से जनधन की हानि हो रही है, अब देखते हैं सरकार इस ग्रीन सेंस से कितनी जो है आपदा पीड़ितों की मदद करती है, कितना पर्यावरण संरक्षण करती है और किस तरीके से इस बजट का सदुपयोग राज्य के हित में करती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड सरकार को ग्रीन सेस से सालाना लगभग 100 करोड़ रुपए की वसूली होने का अनुमान है, जिसे राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण और पर्यावरण अनुकूलन बुनियादी ढांचे के विकास जैसे कार्यों पर खर्च कर सकती है। सरकार के और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते